दें और अपने दोस्त से बात में रोल जरूर लगवाएं। चलिए, तो फ्यूल स्टेशन का हमारा शानदार ये सेशन रहा। अब हम चलते हैं वेलकम राउंड की तरफ, जहाँ पर हम मिलेंगे हमारे ऐसे सभी मेहमानों से, गेस्ट से, जिनको आज इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया है आज के सेशन को देखने के लिए। तो वही लोग हैंड रेस करेंगे जो न्यू हैं, जिनका पहला या दूसरा दिन है। जिनका पहला या दूसरा दिन है, अगर आपके रोल नंबर में D1 D2 लगा है आपके नाम के साथ, तो आप अपना हैंड रेस करेंगे। ध्यान दें मेरे शब्दों पे, जिनका पहला और दूसरा दिन है। अगर ऐसे कुछ मेहमान हमारे बीच हैं जो समझने के लिए आए इस कम्युनिटी को, सेहत की पाठशाला को, तो वो हैंड रेस करें जिनका पहला या दूसरा दिन है। नए मेहमान अगर हैं तो हैंड रेस करें। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है आज हमारे बीच नए मेहमान नहीं हैं, और होंगे भी तो कुछ लोग थोड़ा सा संकोच और टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होने के कारण हैंड रेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो आए आज देखने समझने, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप आखिरी तक इस सेशन को पूरा जरूर देखें, और जो भी आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अपने कोच से इस मीटिंग के बाद आप बात करें, जो भी नए लोग हैं। बाकी अब हम रिजल्ट शेयरिंग की तरफ चलते हैं। हमारा प्राइम टाइम राउंड जो है, जहां पर हम बात करते हैं हमारे सभी फैमिली मेंबर्स से, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके इस सेहत की पाठशाला में एडमिशन ले चुके हैं, लगातार आ रहे हैं और लगातार अपने रिजल्ट भी ले रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आमंत्रित करूंगा हमारे ऐसे फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने अभी पिछले 2-3 दिन में अपना रिजल्ट ना दिया हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, जिन्होंने पिछले 2 से 3 दिन से अपना रिजल्ट ना दिया हो। ठीक है, तो ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स हैंड रेस करेंगे वर्चुअली अपने रिजल्ट के लिए। और हम रिजल्ट में आज बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे अपना वेट कम किया है, एनर्जी लेवल अपना अच्छा किया है। शुगर और बीपी अगर समस्या रही है आपकी, उसमें अगर आपको फ़ायदा हुआ है, शुगर और बीपी में अगर आपको फ़ायदा हुआ है, जो शुगर आपकी पहले थी और आज है उसमें अगर फर्क आया है, अगर किसी प्रकार का शरीर में आपको जॉइंट पेन है जिसमें आपको राहत मिली है, आराम मिला है, कमर में, घुटने में, पाँव में, तो आप अपना हैंड रेस करके अपना रिजल्ट बता सकते हैं और अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। सभी ऐसे लोग जिनको मिनिमम कम से कम 1 महीना या उससे ज़्यादा हो चुका है, आप हैंड रेस करें। हम आपको वन बाय वन करके सुनना चाहेंगे, आपके अनुभव लेना चाहेंगे। चलिए, तो सर इस श्रृंखला में आपका स्क्रीन फास्ट पेज में लेके आइए। अब स्क्रॉलिंग करके चला गया था ना जी स्पॉटलाइट जी, का टेस्ट। आपका स्क्रीन फास्ट पेज में देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, तब फास्ट पेज से देखेगा आप। ओके ओके। चलिए, तो इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा त्रिलोक सिंह जी को। त्रिलोक सर, अनम्यूट करें। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मुझे काफ़ी सारे इशू, Recording in progress. मेन तो बीपी शुगर का था। जी जी तो मेरा शुगर लेवल 7.5 था, अभी नॉर्मल है, और बीपी भी नॉर्मल है। जी जी, कितना समय हुआ सर आपको? 4 मंथ हो गए जी। 4 मंथ हो गए, बहुत जी। बढ़िया। और शुगर बीपी की समस्या आपको कितने साल से थी सर? सर ये तो 4 साल हो गए थे मुझे। जी जी तो अभी नॉर्मल है, और एनर्जी लेवल मेरा बहुत ज़्यादा लो था। जी जी तो मेरी सीटिंग ज़्यादा है, मॉर्निंग 8 से लेके और 9:30 बजे तक। जी जी तो बैठ नहीं पाता था मैं। तो अभी मैं प्रॉपर सारे काम करता हूँ, और प्रॉपर जो है जो भी अपना रूटीन वर्क है वो प्रॉपर करता हूँ। फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, तो वो भी काफ़ी हद तक सही है। अब रूटीन से जो है पेट साफ हो जाता है। ओके। और स्किन की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ वालों को मोस्टली इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो जाती है ना बॉडी में, जी जी भी सही है। और जैसे फेस में झुर्रियाँ पड़ गई थी और ग्रोथ नहीं था, अभी वो बिल्कुल सही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।
ओके, बहुत बढ़िया सर। तो शुगर बीपी की समस्या आपको कितने साल से थी सर, पहले यहाँ चार आने से पहले? 4 साल से। 4 साल से थी। जी तो अभी इसमें आपको लगभग कितना आराम हो गया है सर? सर, 90%। 90% आराम हो चुका है। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। आपके कोच सर जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया था, इसके ये बारे में बताया? एमपी सर हैं, एमपी से। ओके, तो चलिए, उन्होंने मुझे गाइड किया और प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं मुझे। बहुत बढ़िया। जी थैंक यू सर, काफ़ी अच्छे कोच है सर, उनको थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। जी सर, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वो शानदार रिजल्ट रहा हमारे बीच सर का, शुगर और बीपी में, और उनको डाइजेशन का भी इशू था जिसमें काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट आया है। चलिए हम अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। रंजना पटेल दीदी, अनम्यूट करें रंजना जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी। बताएं आपके बारे में, कब से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं, सेहत की पाठशाला में आ रहे हैं, और कितना समय आपको न्यूट्रिशन लेते हुए हुआ है, और क्या अनुभव या रिजल्ट रहे हैं आपके, क्या फील कर रहे हैं, कैसा बेटर फील कर रहे हैं, बताएं। जी जी। वैसे तो सर हम न्यूट्रिशन साल भर पहले से ही ले रहे थे, पर जी जी। कम्युनिटी से नहीं जुड़ पाए थे उस समय। अभी लगातार हम 2 महीने से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मेरी ये दिक्कत थी कि कमर में दर्द था L4 और L5 में, जिसकी वजह से मैं नागपुर जाती थी दिखाने। जी। और उसमें ये था कि जब मैं दवाइयाँ खाती थी तो ठीक रहता था, और दवाई बंद हुई तो फिर वही समस्या, घुटने में दर्द रहता था। तो अब जब ये ले रहे हैं, एनर्जी लेवल भी बहुत कम रहता था। तो जब से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमको इसमें बहुत आराम हो गया है। सारी चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है। L4 L5 का जो दर्द था आपका दीदी, वो मैं जानना चाहूँगा, कितने समय से उस प्रॉब्लम से आप थे? वो मेरा 8 साल से था सर। 8 साल से था, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा था उसका आपका? जी, और ठंडी आते ही ऐसी समस्या हो जाती थी कि बिना दवाइयों के चलना मुश्किल हो जाता था। जी। दवाई ले तो चल पाएंगे, नहीं तो बैठ गए जमीन में तो उठ नहीं पाते थे अच्छे से। और यदि खड़े खड़े चल रहे हैं तो फिर बैठने में दिक्कत होती थी। ओके ओके। तो ये कमर के दर्द के साथ, जो L4 L5 का आपका दर्द था, इसके साथ साथ आपने कुछ वेट लॉस भी किया है, वजन भी कम किया है कुछ? जी सर, मेरा वजन का इशू नहीं था। जी। वजन नहीं था ज्यादा। जी वजन आपका ठीक था, बस आपको मेन जो प्रॉब्लम थी वो L4 L5 की थी, है जी, ना? और घुटने की समस्या थी। घुटने की समस्या थी। तो अभी आपको क्या लगता है, कितने परसेंट आपको आराम हो गया है दोनों चीज़ों में? 100 में से कितने नंबर, कितने परसेंट आप देना चाहेंगे? 80% मुझे आराम हो चुका है सर। 80% आराम हो चुका है, 2 महीने से आप रेगुलर आ रहे हैं, बहुत शानदार। और जी यकीनन आप अगर इसी तरह डिसिप्लिन और ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे दीदी, तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में आपको 100% आराम पूरा होने वाला है। ठीक जी है। जी सर। तो शेक आप एक टाइम लेते हैं कि दोनों टाइम लेते हैं दीदी? एक टाइम ले रहे हैं सर। मॉर्निंग में ले रहे हैं। जी जी। चलिए, और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप हाउस वाइफ हैं या जॉब वगैरह भी कुछ है आपका? जॉब में है सर। जॉब में हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो खुश हैं दीदी आप इस कम्युनिटी के साथ, इस न्यूट्रिशन के बहुत साथ? बहुत खुश है। आपके मुझे वेलनेस लग को रहा है ये सब आप, चीजें और पहले क्यों नहीं मिली। 8 साल पहले जो समस्या आ गई थी तो इतना पीछे क्यों मिला। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन अब जब मिलना होता है चीज़ तभी मिलती है, ये तो आप जानते हैं, समझते हैं। देर आए जी दुरुस्त सर। आए, कोई दिक्कत नहीं है दीदी। अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, हम देख रहे हैं, आपकी खुशी भी अच्छी है। और जी। आप अपने वेलनेस कोच का नाम बताएंगे जो आपको यहाँ लेके आए? शैलेंद्र भैया हैं सर। शैलेंद्र भैया हैं, उनके जबरदस्त। लॉट तो ऑफ शैलेंद्र, थैंक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो काफ़ी अच्छे वेलनेस कोच हैं शैलेंद्र सर, उनको थैंक जरूर बोलिएगा, है ना? लॉट थैंक ऑफ यू आपके थैंक्स। रिजल्ट के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक जी यू। अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अभी अगले हमारे रिजल्ट के लिए। डॉक्टर शिव सर, अनम्यूट करें सर।
गुड सर मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर बताएं सर, कितना समय आपको हुआ इस कम्युनिटी के साथ सेहत की पाठशाला में आते हुए, न्यूट्रिशन लेते हुए, और क्या बदलाव आपकी लाइफ में, पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव हुए? सर मैं 5 माह से ले रहा हूँ। जी जी। और तो बेसिकली तो मैं ओवरवेट था। मेरा वेट जी जी। मतलब 89 kg था। और तो अब मैं जो कि 20-25 वर्ष से लगातार डॉक्टरों के पास जाता था, डॉक्टर ही बोलते थे कि अपना वजन घटाइए। तो आपकी जो मैं अस्थमा का क्रॉनिक पेशेंट, उसी मैंने ब्रोंकियल अस्थमा का 94 से। तो मैंने चाहे सीएमसी बेल्लूर, दिल्ली एम्स, दिल्ली पटेल चेस्ट और बॉम्बे कहीं भी जाता था, नागपुर, सब यही बोलते थे डॉक्टर साहब आप खुद ही डॉक्टर आदमी हो और अपना वजन नहीं घटा पा रहे हो। तो मैं वजन घटाने के लिए अपना डाइट कम करूं, तो अपना मिल्क कम करूं, तो मेरा थोड़ा एनर्जी डाउन होती थी, चल फिर कम पाता था, कम मैंने कमजोरी लगती थी। तो फिर मैंने देव मुंजी पटेल जी मेरे पास आए थे, तो उन्होंने हमको उनकी बातों से और ब्रोशर और देखने से मुझे महसूस हुआ कि मेरा वजन घटेगा। तो मैं फिर वजन घटाने के लिए 15 जून से लेने लगा। जी। कितना तो वजन कम उसके किया सर अभी तक आपने? नहीं, मेरा वजन तो मैंने 89 था, 76 हो गया है। ओह, नहीं, काफी मैंने कम कर 13 दिया किलो आपने। वजन घटाया है। 13 किलो और वजन कम कर लिया आपने। सेकेंडरी सर मुझे क्या था कि 2016 से मुझे जॉइंट पेन था, जी घुटनों में दर्द होता था। तो काफी मैं जैसे ऑर्थोपेडिक से, और आपको भोपाल में एक डॉक्टर संजीव गौरे चोटी थे ऑर्थोपेडिक्स के, जीएमसी में, उनको भी 3-4 बार दिखाया। तो यही बोले कि नहीं डॉक्टर साहब आपको तो अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। मुंबई भी गया था अभी मैंने 24-25 में, वहाँ डॉक्टर लोगों ने बोला कि रिप्लेस करवाना पड़ेगा। लेकिन जब से मैं आपका ये न्यूट्रिशन और जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम लेने लगा, तो मुझे 2-2.5 महीने बाद इम्प्रूवमेंट होने लगा। मैंने चलने फिरने में मैंने जो हमारे घुटने चलने पहले क्या है कि मैंने अन एबनॉर्मल अपनी मूवमेंट होता, थोड़ा सा मैंने चलने थोड़ा सा लगता है घुटना थोड़ा तिरछा पड़ रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा मैंने घुटना मैंने अच्छा मैंने जो हमारी चाल अच्छी होने लगी। अब हमको 50% का कंप्लीट आ रहा है, आराम चलता हूँ, दौड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले डर लगता था कि कहीं मेड़ में खेतों में चलूं तो कहीं दाएं बाएं घुटना हो जाए, तो कहीं हमारे पैरों में कोई और भी परेशानी ना हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। अब हमको डर नहीं लगता वो। बहुत। थर्ड चीज क्या सर कि मुझे मैंने 10 साल से हमारे सर में मैंने मैंने हमको असहनीय दर्द होता था। तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट दिखाऊं, कहीं साइकियाट्रिस्ट दिखाऊं, तो सभी बोलते हो डॉक्टर साहब आप तो नॉर्मल आपको सब है, यदि आपको जब रात दर्द करे तो आप इसको माने जब बीपी लीजिए, और जब बीपी नॉर्मल हो तो पैरासीटामोल खाइए। तो मैं वही करता रहा। फिर मैं कम से कम रीवा के 4-5 कार्डियोलॉजिस्ट दिखाया, मुझे राहत नहीं मिली। फिर मुझे एक एक आपको प्रोडक्ट नाइट वर्क मिला, उसको मैंने ठीक से स्टडी किया, ब्रोशर देखा, गूगल में सर्च किया, तो मुझे लगा कि इसमें L-आर्जिनिन है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है, तो हो सकता है हमारे सर में आराम हो जाए। मैं उसको लेने लगा, तो 1.5 माह बाद मुझे पूरा आराम हो गया। अब मैं रेगुलर दोनों टाइम लेता हूँ, अच्छा मतलब हमको लगता है कि मेरा मैंने ब्लड हेल्थ बहुत अच्छी है। चौथी चीज सर मुझे वही 31 साल से 94 से अस्थमा है। तो ब्रांकियल अस्थमा से जैसे आदमी, क्योंकि मैं सब दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिविजनल ऑफिसर था, काफी हमको दौड़ धूप करनी पड़ती थी। तो मैंने अब काम तो पूरा अच्छी क्वालिटी करता था, लेकिन थोड़ा सा असुविधा होती थी और ज्यादा नहीं दौड़ पाता था। तो मुझे अस्थमा में माने कि 40% रहा था। बहुत बढ़िया सर। तमाम में आपने पांचवी जो चीज पुरानी सर सर अस्थमा। पांचवी चीज मुझे क्या है, ठंडियों में मेरा बीपी बढ़ जाता था। ठंडियों में हम्म। बीपी बढ़ जाता था, तो ठंडियों में मुझे बीपी की टेबलेट लेनी पड़ती थी। इस साल से मैं अब टेबलेट नहीं ले रहा हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल है। फिर बहुत मुझे बढ़िया। 2016 से मुझे शुगर भी, मेरी शुगर 107 फास्टिंग रहती थी 2016 से। तो शुगर फास्टिंग रहती थी, कहीं नागपुर डॉक्टर बोले कि आप तो अमरूद मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो मैं अब चूंकि एडेड शुगर नहीं खाता था, सीजनल फ्रूट्स खाता था, तो इसको जब लेने लगा आपका बीटा हार्ट वगैरह, तो मेरा शुगर बिल्कुल 90-95 90-95 आराम से जाती है और अच्छा लगता है सर।
बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर। इतनी सारी समस्याएं आपने गिना दी, 5 समस्याएं आपकी। शुगर सर बीपी में आपने काफी अच्छा आराम ले लिया है, 90-95, सर मतलब एक प्रकार से आपने नॉर्मल कर लिया है अपनी शुगर बीपी को। और अस्थमा में 50% आपको फायदा हो गया है। जॉइंट सर पेन में आपको 80% फायदा हो गया है। आपने बताया आप सर चलने में आपको तकलीफ नहीं होती, और डॉक्टर्स ने आपको नी रिप्लेसमेंट का बोल दिया था, लेकिन वो आपने सर नहीं करवाया। लेकिन यहाँ का न्यूट्रिशन लेने के बाद आपका कहना है कि उसमें भी काफ़ी आराम हुआ है, आप चल लेते हैं, सर दौड़ लेते हैं, और आपको अब ऐसा नहीं लगता है कि मुझे फ्रैक्चर हो जाएगा या मैं गिर जाऊंगा। सर सर और ज़बरदस्त आपने 13 kg वेट लॉस किया सर। इतने शानदार सकारात्मक परिणाम आपके रहे। आप खुद डॉक्टर हैं पेशे से, और डॉक्टर सर होने के साथ साथ आपने यहाँ के न्यूट्रिशन से नहीं ये सर, सब एक आराम सर लिए। हमारी सर सर हमारी जी। दोनों बेटी भी डॉक्टर, एक बेटी हमारी डीएम कर रही है। डीएम कर रही है माने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से, माने क्या ड्रग बात। से, ड्रग एक्शन से, ड्रग रिएक्शन से मुंह में डीएम कर रही है। मेरे बड़ी बेटी भी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर, मेरा बेटा भी एमडी कर रहा है। तो पहले मेरे हम्म। डॉक्टर लोग मैंने विरोध किए, आप क्यों पापा जी लेते हैं, अब आयुर्वेदिक ड्रग है, इसके बराबर रिसर्च नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम कहे तुम लोगों को पिज्जा बर्गर नहीं नुकसान कर रहा है, तुम बिना टेस्टेड खाए हो, इसमें कौन नुकसान होगा, पहले खाने तो दो मुझे। तो मैं खाने लगा तो सपोर्ट करने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग हमारा विरोध करते हैं वही लोग चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, समोसे कचौड़ी खाते हैं। और सर शानदार सर, जबरदस्त। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिवली, माइंडसेट आपका पॉजिटिव है, और सबसे बड़ा रिजल्ट उसका भी है डॉक्टर साहब। क्योंकि जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो फिर हमारे रिजल्ट 4 गुना होते हैं, 2 गुना होते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है, सभी लोग जो सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, तो इससे ये बात समझना है हमें कि प्रोडक्ट तो काम करता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा पॉजिटिव माइंडसेट भी काम करता है। अगर आप शंका के साथ, डाउट के साथ प्रोडक्ट लेंगे और आपके खुद के मन में विश्वास नहीं होगा, तो शायद फिर प्रोडक्ट भी वैसा काम नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर साहब, वो शानदार, थैंक यू। आपके वेलनेस कोच कौन है सर आपको, जिन्होंने यहाँ का इनविटेशन दिया, यहाँ पर आपका रास्ता दिखाया आपको यहाँ का? बेसिक मेरा मैंने मैंने अजीज भी तो थे, अरुण पटेल जी, तो अरुण उन्होंने पटेल। देवगुण पटेल जी को मेरे पास लाए थे। जी तो जी। मेरे चलिए। देवगुण पटेल जी की परिश्रम, एनर्जी, उनका भी प्रेजेंटेशन हमको बड़ा अच्छा लगा, तो उनकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया सर। तो अरुण पटेल जी और देवमणि पटेल जी हमारे ज़बरदस्त वेलनेस कोच है सर, थैंक्स ज़रूर बोलिएगा उनको। बहुत अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में आया। थैंक यू सर, थैंक यू। बने रहें सर आप ऐसे ही आखिरी तक। चलिए, तो यहाँ पर अब हम अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं, और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा मोहम्मद फरहान सर से। फरहान सर, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फरहान सर। बताएं, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, कब से हैं आप सर इस कम्युनिटी में सर और इस तरह की। मैं पंजाब से हूँ, जी जी। कपूरथला से। कपूरथला पंजाब से हैं। वेलकम है सर, आपका स्वागत है। सर मेरे जो कोच हैं वो त्रिलोक सिंह जी और एमपी सर हैं। ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया सर। तो सर बताएं सर मैं कुछ ना आपके अनुभव के बारे में, क्या क्या फायदे आप अभी तक ले चुके हैं इस न्यूट्रिशन और सेहत की पाठशाला के साथ आके? सर मैं आज से 2 साल पहले न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था, और मैंने 6 महीने में 42 किलो अपना वेट लॉस किया था। 6 महीने में 42 किलो? जी सर। क्या बात है। तो सर उसके बाद किसी मजबूरी की वजह से मैंने मतलब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर अपनी वही आदत पकड़ ली, गलत खाना और तली चीजें खाना। तो फिर मेरा 15 किलो मतलब बढ़ गया था। तो ओके। मुझे खुद को ऐसा लगता था, जब मुझे लोग बाग कहते थे कि दोबारा से वजन बढ़ गया है, तो मैं ये सोच रहा था कि न्यूट्रिशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि छोड़ने के बाद फिर बढ़ जाता है। तो बोलते भी जो हैं लोग, बोलते भी हैं सर। त्रिलोक सर हैं, वो डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके पास आता जाता रहता हूँ। तो मैं वहां गया, फिर उन्होंने मुझे बताया, एमपी सर से मेरी बात कराई। तो मैं दोबारा से सर फिर मैंने शुरू किया। आज मुझे 27 दिन हो गए हैं, और 27 दिन में मेरा 8 किलो वेट लॉस हो गया है, 27 दिन में। ओके, अगेन आपका 8 किलो वेट आपने लॉस सत- कर लिया है 27 दिन जी में। जी, 27 जबरदस्त। दिन में कर लिया सर। मैं ना 1 महीने में 10 किलो का रिजल्ट मतलब लेता हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 10 किलो 1 महीने में रिजल्ट ले लूंगा। वो इसलिए सर मैं ना अपनी डाइट बहुत अच्छी तरह करता हूँ। और सर ए फ्रेश पीना, पानी अपना 3.5 किलो पूरा पीना, अगर कोई मेरे सामने बैठ के कोई चीज खा रहा है उस चीज पर कंट्रोल करना। और सर जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो पहले से ज्यादा खाते हैं।
जैसे कि फ्रूट खा लिया, सलाद खा लिया, तो रोटी की तो मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब और चीजें खा रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो खाना छोड़ना पड़ता है। ये सब चीजें गलत हैं, पहले से ज्यादा खाते हैं, बस सिर्फ अपनी जो बुरी आदतें हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ता है। सही तरीके से खाते हैं, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ खाते हैं। जी। और सर मुझे ना 450 मेरा शुगर था, 200 बीपी रहता था, और ये चीज मेरी पहले ही कंट्रोल हो गई थी, लेकिन दोबारा से फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब बिल्कुल एकदम ठीक हूँ मैं। अगर मैं मीठा भी खा लूं तो 120 से ऊपर शुगर नहीं जाएगा, और बीपी 110 रहता है सर। बहुत बढ़िया। और वेट अभी सर कितना दो है सर आपका? अभी वेट कितना है प्रेजेंट में फिलहाल? अभी सर 99 है। 99, 8 kg अभी आपने कम किया है, तो अभी और कितना आइडियल वेट आपको करना है आपकी हाइट के हिसाब से? सर हाइट के हिसाब से अभी लगभग कोई 30 केजी और कम करना है। 30 kg और कम करना है, लगभग 70 kg के आसपास आपका वेट होना चाहिए। जी सर। तो क्या टारगेट लिया है सर अभी? ये 30 kg आप अब कब तक कर लेंगे दोबारा इस न्यूट्रिशन के साथ आकर? सर 3 महीने में। 3 महीने में? जबरदस्त, क्योंकि आपने पहले 42 kg कम किया है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है और आपको पता भी है, विश्वास भी है। तो हमें भी सर विश्वास है कि आप। मुझे अगर मैं एमपी सर से और त्रिलोक सर से बात नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई, और ये गलत हो रहा है, क्योंकि सर मैं उनसे बात करता रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपनी डाइट पे रहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सर। मोहम्मद फरहान सर, ज़बरदस्त आपके रिजल्ट हैं। और बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि गलत खान पान जब हम दोबारा शुरू कर देंगे इसको छोड़ने के बाद, तो फिर हमारा वेट बढ़ेगा, और यही सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जी सर। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट से वेट कम नहीं होता है, सर ने जो बताई, फरहान सर ने, आप सब लोग इस बातों को सुन रहे हैं। यहाँ पर वेट सिर्फ प्रोडक्ट से कम नहीं होता है, कोच और कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आप कोच के गाइडेंस में हैं, कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और साथ में आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, और सही खान पान आप कर रहे हैं सही समय पर, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सिर्फ प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता है। तो कोच और कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है आपके वेट के लिए। तो थैंक यू फरहान सर, आपका थैंक शुक्रिया। यू सर। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझने की हैं। जो हमारे नए फैमिली मेम्बर्स हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान दें। जब भी कोई अपना रिजल्ट बताता है तो आपको सुनना है। काफ़ी अच्छी फरहान सर ने 2-3 चीज़ें बताई, है ना, जो काफ़ी लोग 2-3-4 महीने के बाद वेट कम करके अपना भूल जाते हैं, और वापस न्यूट्रिशन को छोड़ के अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं, और वापस वेट बढ़ जाता है 1-2 साल में, तो फिर नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हम एक रिजल्ट और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। शिवम सिंह जी हैं हमारे सामने। शिवम सर, गुड मॉर्निंग अनम्यूट। सर। गुड मॉर्निंग सर। कैमरे को सर चेहरे के सामने अच्छे से लेके आएं। जी सर। जी शिवम सर, बताएं सर, कितना समय हुआ है आपको अभी इस न्यूट्रिशन और पाठशाला में, और क्या रिजल्ट अभी तक आ एक चुके हफ्ते हैं? सर। जी। हाँ, एक हफ्ते। अभी एक हफ्ता ही हुआ है आपको, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। चलिए सर, तो फिर आपने अगर हैंड रेस किया है तो बता दीजिए, एक हफ्ते में कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा है सर, 2 kg वेट कम हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है! एक हफ्ते में 2 kg वेट कम कर लिया आपने। और कितना वेट अभी आपका है, और कितना वेट आपको करना है कम? सर मेरा बहुत वेट था, वजन बढ़ रहा था बहुत, एक एक 26 हो गया था। हाँ, आपका चेहरे से हम देख पा रहे हैं, आपके चेहरा बता रहा है कि आपका 100 kg से ऊपर वेट है। और अपना 126 kg वेट आपका हो चुका था। 2 kg आपने कम किया एक हफ्ते में। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा विश्वास है कि अगले, अगर एक हफ्ते में 2 kg वेट कम हुआ है, तो अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप कितना कम करने वाले हैं? मैं सर 3 महीने में 30 kg। 3 महीने में 30 kg? यकीनन सर, जरूर। 30 kg आपका वेट। और सर वेट के अलावा आपको फिर कुछ और प्रॉब्लम हुए, जैसे घुटने में दर्द, शरीर में दर्द, शुगर, बीपी नहीं, जैसा कुछ कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं था सर, सिर्फ सर में दर्द रहता था, लेफ्ट साइड में एक साइड रहता था, वो अब हम्म। आराम रहता है। ओके ओके। वो हाँ, अब आराम बाकी और रहता है। कुछ नहीं था मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है सर। आपने 2 kg तो कर लिया है वेट कम, और यकीनन आप 30-40 kg वेट अपना और कम करने वाले हैं। और हम आपको बिल्कुल आने वाले 3 महीने में एकदम आइडियल वेट पे देखना चाहेंगे, ठीक है। और आइडियल वेट पे आने के बाद सर आपकी रंगत पूरी चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी फिजिक पूरा चेंज हो जाएगा। और यकीनन लोग आपको काफ़ी कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हैं, आपकी तारीफ करने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू शिवम सर, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर एक लास्ट रिजल्ट हम लेते हैं।
पीएल सेन सर से। सेन सर अनम्यूट करें। जी नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर बताएं सर अपने बारे में, कितना समय हुआ आपको, क्या फायदे आप ले चुके हैं, कैसा फील कर रहे हैं, सर कैसा अनुभव कर रहे हैं? जी सर, बहुत फायदा हुआ सर। मिसेज के लिए आए थे सर हम, किडनी और बीपी की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनका तीसरा बीमारी खत्म हो गई। जो उन्होंने, उनको 35-40 साल की थी, 40 साल से करीब। उनके हम्म। वेरिकोज वेन और पैरों में दर्द होता था यहाँ से, तो वो ठीक हो गया उनका। अच्छा, हमारे आप यहाँ कई लोग ले रहे किडनी, हैं, हमारे बहू ले रही है। जी सर। आप किडनी और वजन की प्रॉब्लम के लिए आए थे, हमारी लेकिन कोई तीसरी समस्या सॉल्व हो गई, उनका वजन जो के ज्यादा वेरिकोस। वजन ज्यादा नहीं था, वजन ज्यादा नहीं था। जी सर जी। अच्छा। बाकी चीजें ठीक होंगी सर। हमारी एक बहू ले रही है, उसको अस्थमा था, तो 3-4-5 महीने से वो भोपाल में रहती है, वो भी ले रही है। जी जी। उसका अस्थमा ठीक है। एक हमारा बेटा ले रहा है, वो उसके लिए बेंगलोर में है, बहू ले रही है। 2 बच्चे हमारे डायनोसिस ले रहे हैं, नाती लोग। मैं भी ले रहा हूँ 4-5 महीने से। एनर्जी काफी ठीक है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। पूरी फैमिली को आपने तंदुरुस्त कर दिया इस न्यूट्रिशन के थैंक यू साथ, सर। फैमिली को आपने अच्छा कर दिया है। आपके कोच का नाम बताएं जी सर, सेन सर, आपके कोच कौन है? जी जी। अनुराग 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 सिंह शैलेश पटेल जी हैं। ओके ओके, अनुराग सर और शैलेंद्र पटेल जी जबरदस्त कोच है हमारे। जबरदस्त, उनको थैंक्स बोलिएगा सर, जी थैंक यू यहाँ बने रहने के जी लिए। जी। आप, हम आपको हमेशा देखते हैं, आप पूरे नियम थैंक यू से, सर, बहुत पूरे बहुत डिसिप्लिन के धन्यवाद साथ यहाँ पर सर। आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो साथियों, अब काफ़ी अच्छे रिजल्ट आज हमने देखे। थोड़ा हमने हमारे सभी रिजल्ट देने वाले फैमिली मेंबर से काफ़ी देर तक बात की, और अच्छी बात ये रही कि बहुत अच्छे अच्छे शानदार रिजल्ट आए हैं। तो अब हमारा समय हेल्थ टॉक का हो चुका है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी आज जिनका हम रिजल्ट नहीं ले पाए हैं, उनका रिजल्ट हम कल ज़रूर लेंगे, ठीक है। और समय की हमारे को थोड़ी सी असुविधा है, इसलिए अब हम अपने हेल्थ टॉक की तरफ चलते हैं। और हेल्थ टॉक पे नॉर्मल चीज़ों को सुनना, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग आखिरी तक बने रहें, और हमारे वेलनेस कोच जो हेल्थ टॉक करने वाले हैं, हमें बहुत ही बारीक से और टेक्निकली कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। उनको आपको सुन के अमल करना है, और अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट भी जरूर करिए। उससे आगे के लिए आपको कैसे स्वस्थ रहना है, अपने आसपास लोगों को कैसे स्वस्थ रखना है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो जितेंद्र वर्मा जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर। और इतने शानदार रिजल्ट के लिए, और देन कम्युनिटी के जितने भी मतलब मेंबर्स हैं सभी को थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आज जो है तो बेसिक डाइट से रिलेटेड, और वेट, और देन हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। और ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजेंस हैं जैसे बॉडी में तैयार होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बेसिक हम नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी बॉडी की जो नीड होती है, हमें क्या चाहिए। वेट कम करना, वेट बढ़ाना, ये नॉर्मल जो हमारा माइंडसेट होता है, हमारी कंसिस्टेंसी होती है, हम क्या फॉलो करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू कोच गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, हम डाइट कॉन्शियस है कि नहीं है, ये कॉमन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, ये कस्टमाइज डाइट होता है, और ये पूरा पोषण युक्त, ये कह सकते हैं कि इसमें पूरे मिनरल्स, विटामिन्स, और कार्ब, और जो भी जितने भी इसके कंटेंट हैं, ये पूरा एक बैलेंस रेशियो पे होता है, ठीक है। तो जैसे क्या है, अवर बॉडी नीड, हमारे बॉडी को क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको बेसिकली समझेंगे, क्योंकि हमें एक दिन नहीं चाहिए, हमें लाइफ लॉन्ग चाहिए, एंड ऑफ लाइफ तक हमें चाहिए, ये सब बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, तो ये हमें डेली चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आज जैसे हम देखते हैं कि हमें कार्ब कितना चाहिए, तो कार्ब हमारा 40% हमारे फ्यूल में होना चाहिए, हमारे डाइट में होने चाहिए, ठीक है। कार्ब प्रोटीन हमारा 30%, एंड देन फैट भी हमारा, गुड फैट्स जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी हमारा 30% होना चाहिए। और इसके साथ साथ हाइड्रेशन, हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे 60 kg है, तो 20 kg पर लीटर हमारा मतलब वाटर इनटेक होना चाहिए। देन जो है, हमें ओमेगा 3 रिच डाइट, या कह सकते हैं, ठीक है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ
फाइटोन्यूट्रिएंट जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, जैसे हम आउटर साइड से जितने भी हम फल फ्रूट्स और भी चीज़ें जो हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, है ना। और सैलड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओमेगा 3 रिच डाइट है। विटामिन एंड मिनरल्स हम अपने डाइट में आउटर सोर्स से भी ले सकते हैं। और क्योंकि आउटर सोर्स से क्या होता है कि हमें पूरी तरह से जितना हमारी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग विटामिन एंड मिनरल्स लेने चाहिए तो वो नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए हमें जो है सब्स्टिट्यूट में विटामिन एंड मिनरल्स जो है, जैसा भी हमारे कोच या गाइडलाइन जो सजेस्ट करता है वैसे हम फॉलो करते हैं। देन इसके साथ साथ 20% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द बेस्ट रोल। व्यायाम, योगा बेस्ट रोल हमारे बॉडी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रहता है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज प्री वर्कआउट अगर नहीं करते हैं तो ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, तो ये हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। सर्कुलेटरी अगर सिस्टम हमारा अच्छा है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस अगर हमारा अच्छा है, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा अच्छा है, तो तभी ये न्यूट्रिशन गुड फ्यूल जो है हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज होता है। और ये हमारे एक एक सेल्स, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में होता है, एक एक सेल्स पे ये न्यूट्रिशन पहुंच के और हमें ये परफॉर्म करता है, मतलब हमें हमारा डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करता है, लड़ने की क्षमता, जैसे कहते हैं ना इम्यूनिटी, तो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। तो ये हो गया। और ये सभी चीज़ें जो है अवर बॉडी नीड होती है, इनको हमें कंसिस्टेंटली प्रतिदिन डेली एक रेशियो में मतलब फॉलो करना रहता है। अब हम यहाँ पे जैसे अभी 200 272 मतलब पर्सन है, तो हमें तो ये नॉलेज मिल रहा है, बट हमारी कम्युनिटी को तो ये तो नहीं पता रहता है। तो देन क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बेसिकली कैसे हमारे है ना बैलेंस डाइट से, अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो हम कैसे रोगों से सफ़र करते हैं, जैसे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल जैसे लाइफ स्टाइल डिसीजेस हैं, हमारे पूरे खान पान से ही ये मतलब डिसीजेस तैयार होते हैं। लाइक एज अ चाहे हार्ट डिसीजेस हों, ठीक है, और चाहे जितने भी मतलब डायबिटीज, जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस जो हमें मतलब हमारे खान पान से जो तैयार होते हैं, तो ये लाइफ स्टाइल डिसीजेस। और इसी मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन की कमी से हमें कम्युनिकेबल डिसीजेस भी, मतलब बैक्टीरियल वायरस, पैरासाइट और बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, है ना। कह सकते हैं कि ये भी जो है हमारे बॉडी में तैयार होते हैं, क्योंकि अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर रहता है, जिसके कारण प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे हम रोगों से सफर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और अब ये देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन जैसे अब हम तो ये ले रहे हैं, मेरे को साल भर हो गया, एक से नहीं 1.5 साल हो गए हैं, 2 साल अब हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो कहने का मतलब जो कंसिस्टेंटली मेरा वेट आइडल क्यों है, जैसे मैं अपने आप में बेसिकली ये देखता हूँ, क्योंकि मेरा कंसिस्टेंटली मैं अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, कितना हमें फॉलो करना है ये गाइडलाइन है। अगर ह्यूमन फिलॉसफी कह सकते हैं कि अगर हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हमारे ऑर्गन हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग जो है हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, ठीक है। तो थोड़ा इम्यून सिस्टम के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारे जो है, अगर इम्यून सिस्टम अगर हमारा कमज़ोर है तो हम बहुत सारे रोगों से सफ़र करना चालू कर देते हैं। तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम हमारा कह सकते हैं कि आर्मी, है ना, हमारे बहुत सारे ऐसे, है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, डिफेंस सिस्टम, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज अ वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो भी हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, तो अगर हमारे बॉडी में अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, डिसीजेस एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। और देन क्या होता है कि ये टाइप भी होते हैं, है ना, कुछ टाइप के भी होते हैं, जैसे जो इम्यूनिटी है तो वो इनेट है, बाई बॉर्न, मतलब हमें एट अ बर्थ, जब हम बर्थ है ना, जन्म से जब हमें जो है
है ना, माँ के कोलेस्ट्रॉल, है ना, ये जो इम्यूनिटी जो रेडी होती है बाय बर्थ, तो ये इनेट मतलब ये ऐसी इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ। देन अडॉप्टिव जो होती है, अडॉप्टिव इस स्पेशली जो है मतलब कह सकते हैं कि ये अदर टाइम में डेवलप होती है, जैसे स्किन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड स्पेसिफिक सेल्स, ठीक है, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ऐसे सेल्स में जो है ये एंटीबॉडीज तैयार करती हैं, जिससे हमारे मतलब कह सकते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म हमें लॉन्ग टाइम, लाइफ लॉन्ग तक मतलब ये मतलब मेंटेन रहता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के इंजेक्शंस भी आते हैं और बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टेस्ट भी होते हैं, जैसे इस समय पे कोल्ड का टाइम है ना, तो आईजीई एलर्जिक रिएक्शन के लिए रहता है, ये पैरासाइट्स के लिए रहता है। तो हमें क्या करते हैं कि सजेस्ट किया जाता है कि आप जैसे सर्दी जुकाम खांसी या अस्थमा या कह सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस या मतलब लंग से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, ठीक है, तो अगर लंबे समय से है, क्रॉनिक है, तो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर की मतलब आप अपना इम्यून रिस्पॉन्स चेक करवाइए, या कह सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए आप चेक करवाइए कि आपका कैसा है। अगर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल पैटर्न में है, तो हम मतलब सेंसिटिविटी हमारा पॉजिटिव होता है, देन हम फिर इम्यून के लिए वर्क करते हैं, और ये जो हमारा फ्यूल है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही मेंटेन करता है। यहाँ पे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, धीरे 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 हमें क्यों इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है, मतलब 1 हफ्ते हो गए या 10 दिन हुए या 30 डेज हुए, तो ये टोटल हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, इसीलिए हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। देन जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो होता है, ये जो एक्टिव जो होता है, तो ये सक्रिय होता है हमारे बॉडी में, है ना। जो वैक्सीन, जब हम बहुत सारे वैक्सीन हम लगवाते हैं, ठीक है, तो ये चाहे, है ना, तो ये वैक्सीन क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि मतलब कि कोई भी हमें करंटली या लाइफ लॉन्ग जो है इन्फेक्शंस जल्दी से ना हो, है ना। तो इसका रोल कॉल जो रहता है अकॉर्डिंग टू हमारा कैसा खान पान है, हमारा कैसा लाइफ स्टाइल है, हम कैसा अपना कह सकते हैं कि स्लीपिंग पैटर्न हमारा कैसा है, वाटर इनटेक कैसा है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है ना, तब मतलब ये वो होती है। देन प्रॉपरली जैसे पैसिव इम्यूनिटी है, तो पैसिव हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज से तैयार होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स, चाहे इंजेक्शंस हो, चाहे हमारा बॉडी जो है ये कह सकते हैं कि हमें चाहे इंजेक्शन से हम इसको मेंटेन करें, और चाहे लाइफ लॉन्ग हम अपने खान पान से मेंटेन करके रखें, तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हो गया। और देन जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे और भी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है डिसीजेस हमारे खान पान से ही तैयार होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि अगर हमारा बैलेंस डाइट, या हम कह सकते हैं कि वाटर इंटेक अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो गैस्ट्राइटिस, है ना, अब जैसे एसिडिटी या इसोफेगल GERD जो है, गैस्ट्रो, है ना, रिफ्लक्स डिसीज जो है, तो ये सब होते हैं, टोटल हमारे खान पान से होते हैं। पेप्टिक अल्सर हुआ, हमारे आंतों में सूजन चालू हो जाते हैं, या अल्सर, है ना। और अल्सरेटिव कोलाइटिस, हमारे जो बड़ी आंत है, तो इसमें क्या है, पहले अल्सर रहेगा, फिर अल्सर के बाद धीरे धीरे घाव बनना चालू हो जाएगा, और घाव के बाद धीरे धीरे ये अगर ज्यादा रूप इसका बड़ा हो जाता है, तो ये कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है। तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, है ना, तो इसके लिए हमारे कोचेस और हमें इतनी अच्छी गाइडलाइन मिली है, और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम पर्टिकुलर अगर फॉलो करते हैं, तो हम लाइफ लॉन्ग मेडिकल बॉडी में चेंजेस भी मिलेंगे, और देन हम लाइफ लॉन्ग उसको मतलब हेल्दी जर्नी को हम मतलब मेंटेन कर सकते हैं। और लीवर सिरोसिस क्या रहता है कि लीवर सिरोसिस में ये दो तरह के ये बैक्टीरियल वायरस, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, हेपेटिक सेल्स हमारे धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि ये अल्कोहल अगर लंबे समय से जो भी व्यक्ति अल्कोहल के, ठीक है, और अल्कोहल के साथ साथ वायरल हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी, ये सी जो है, ये ब्लड इन्फेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। और ये इसके साथ साथ जो है फैटी लीवर
से भी जो है हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, और इसके कारण भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो हम, जैसे चाहे रिस्पिरेटरी डिसीज हो, चाहे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस हो, चाहे हार्ट डिसीजेस हो, या कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स, जैसे सर्वाइकल, और बहुत सारे जो अभी न्यूरोलॉजिकल हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, ठीक है। और चाहे जेनेटिक चाहे है ना, कह सकते हैं कि रीनल डिसीजेस हो, जैसे नेफ्राइटिस जो है, ठीक है, नेफ्रॉन में सूजन क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारा खान पान, हमारा हाइड्रेशन पैटर्न नॉर्मल नहीं होता है। इसके कारण जो है ना, डायलिसिस तक की आजकल जो है ना, तो कम एज में जो है डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि क्या है कि सब कुछ पैटर्न हमारे न्यूट्रिशन कॉन्शियस और हमारा माइंड सेट पे पूरा काम करता है। तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, और हमें इन सब चीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचने के लिए हमें हमें हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए। देन योगा एंड प्राणायाम, अगर हम 30 मिनट पर डे करते हैं तो हमारा जो सर्कुलेटरी रिदम और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हमारा अच्छा होगा, जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा। और इसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स का भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर हमें इस्तेमाल करना है। और विटामिन एंड मिनरल्स हमें आउटर सोर्स से भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हाइड्रेशन और स्लीपिंग पैटर्न, हाइड्रेशन हमारा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ तो सीखते ही हैं, और इसके बाद हमें बहुत लोगों को भी बताना भी है। और स्लीपिंग पैटर्न हमारा अकॉर्डिंग टू आवर्स बच्चों के लिए अलग रहता है। बच्चे जितना अच्छा अगर स्लीपिंग पैटर्न उनका होता है, उतना ही इम्यून बूस्ट होता है, और वो बहुत सारे है ना, उनका इम्यूनिटी बेस्ट होती है। और हम लोगों को तो नॉर्मली रहता है, तब भी हम 8 आवर्स नींद पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। थैंक यू सर। और इसके साथ साथ जो है छोटी छोटी जानकारियां हम लेते रहेंगे। और जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू। हाँ, जितेंद्र वर्मा जी ने शानदार कुछ टेक्निकली और प्रैक्टिकली चीज़ें बताई सर, और आप सभी लोग उनको थैंक्स बोल सकते हैं चैट बॉक्स में मैसेज लिख के। बहुत शानदार सर का हेल्थ टॉक रहा, और काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने हमें टेक्निकली भी समझाने की कोशिश की है, प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ।